हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को। देवताओं के गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। वैसे भी देवगुरु बृहस्पति वर्ष में एक बार ही अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो इनका परिवर्तन जब भी होता है तो हमारे जीवन में बहुत प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इन्हें जीव भी कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को अपना परिवर्तन कर चुके हैं। ये अब शुक्र की राशि वृषभ को छोड़ के और बुध की राशि मिथुन में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। और देवगुरु बृहस्पति इस बार एक वर्ष की जगह ये 5 महीने ही इसमें गोचर करेंगे। ये 14 मई से लेके 18 अक्टूबर 2025 तक ही मिथुन में गोचर करेंगे। फिर 18 अक्टूबर को ये कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। और कर्क राशि में जब ये प्रवेश करेंगे तो कर्क राशि में भी 2 महीने के लिए ही रहेंगे। फिर 5 दिसंबर 2025 को पुनः ये मिथुन में आ जाएंगे वक्रावस्था को प्राप्त करके। रही बात कि देवगुरु बृहस्पति क्यों 5 महीने, जो कि एक वर्ष गोचर करते थे, तो 5 महीने क्यों गोचर कर रहे हैं? क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वो अतिचारी अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। और लंबे समय के लिए ये अतिचारी अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। ये लगभग 8 वर्षों तक अब अतिचारी अवस्था को प्राप्त रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति जब जब अतिचारी अवस्था को प्राप्त होते हैं तो इनका इतिहास जो है वो ये बताता है कि दुनिया में उथल पुथल की स्थितियाँ बनती हैं। और 29 मार्च 2025 को शनि का परिवर्तन हुआ, जो कि बहुत बड़ा परिवर्तन था। 2025 से लेकर 2027 के बीच का सबसे बड़ा परिवर्तन था। अब देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन और राहु केतु का भी परिवर्तन देखा जाए, जब आप 2025 के ग्रह स्थितियों में नज़र डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा 2025 में जो ग्रह स्थितियाँ दिख रही हैं तो अक्सर देखने को नहीं मिलती हैं। और ये बहुत बड़ा संपूर्ण मानव जाति में परिवर्तन दिखा रहा है। मंगल की अवस्था को देखा जाए, जो ग्रह 1 से 1.5 महीने में अपना परिवर्तन कर लेते हैं, अब वो अपनी नीच अवस्था को प्राप्त है लगभग 7.5 महीने से। अभी 7 जून तक ये गोचर करेंगे नीच अवस्था, यानी कि कर्क राशि में। और बुध को भी देखिए, जो ग्रह 20 से 25 दिन में अपना परिवर्तन करता है, तो वो 2 महीनों से अधिक लगभग 69 दिनों तक ये अपनी नीच अवस्था को प्राप्त थे। और मंगल का प्रभाव देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध, यानी कि सेना का अधिपति ग्रह है मंगल। सेना का आधिपत्य प्राप्त है मंगल को। तो सेनापति स्वयं जब पीड़ित थे तो अब ये युद्ध की स्थितियां बनी। और मंगल का जो प्रभाव है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है शनि के जो प्रभाव है, क्योंकि शनि भचक्र की अंतिम राशि मीन में गोचर कर रहे हैं। शनि है दुखों के कारक और देवगुरु बृहस्पति हैं वृद्धि के कारक। तो वृद्धि के कारक ग्रह के राशि में है, इसीलिए दुखों में वृद्धि लोगों के जीवन में हो रही है। और जब तक शनि देव यहाँ पर हैं तो ये चीज़ें होती रहेंगी। इसीलिए हमें हर एक स्थिति परिस्थिति, हमने चर्चा की थी जब मंगल और शनि का परिवर्तन हुआ, कि हमें हर एक स्थिति परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, अपनी तैयारी बना के रखनी चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो अब देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव दिखेगा आने वाले समय में। मीन वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि आपके ये लग्नेश बनते हैं। यदि आपकी राशि है तो राशिश बनते हैं, और साथ में आपके कर्मेश भी हैं। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह यही हैं। और देवगुरु बृहस्पति जब वर्तमान में मिथुन में गोचर कर रहे हैं तो ये आपके सुख भाव में गोचर करते हुए आपके अपनी दृष्टि से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को
विशेष दृष्टियां प्रदान की गई हैं। ये सामने के अलावा अपने राइट लेफ्ट भी देख सकते हैं। तो इन्हें जो 3 दृष्टियां प्राप्त हुई हैं, सप्तम के अलावा पंचम और नवम, तो ये आपके अष्टम भाव को भी प्रभावित करेंगे, कर्म भाव को प्रभावित करेंगे और आपके व्यय भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो क्या कैसा फल होगा ये हम जानेंगे, परंतु उससे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि देवगुरु बृहस्पति इतने प्रभावी क्यों हैं और इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि जब तक हम कोई घटना के पीछे कारण नहीं समझ जाते तो क्यों घटना हुई ये क्लियर नहीं हो पाता। तो आइए संक्षेप में हम जानते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास बहुत सारे कारक तत्व हैं, परंतु इन मुख्य रूप से कौन से कारक तत्व हैं ये जान लेते हैं। संक्षेप में देवगुरु बृहस्पति हमारे जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत अपना प्रभाव दिखाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति प्रथम अवस्था में होता है और विद्या अध्ययन के लिए प्रयास कर रहा होता है तो विद्या के ज्ञान के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं। फिर जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है यानी पढ़ाई कर लेता है तो उसके बाद विवाह, तो विवाह के लिए विवाह कराने वाले भी यही हैं देवगुरु बृहस्पति। उसके बाद संतति प्राप्ति का प्रयास, तो संतति देने वाले, संतान देने वाले भी यही हैं देवगुरु बृहस्पति। अब चाहिए भरण पोषण के लिए धन पैसा, तो धन का आधिपत्य देवगुरु बृहस्पति के पास ही है। अब इसके बाद जब धन हो गया तो यश प्रतिष्ठा की चाह होती है, तो यश प्रतिष्ठा दिलाने वाले भी यही देवगुरु बृहस्पति हैं। और जब सब कुछ संसारिक स्थितियों से हम बाहर आ जाते हैं और वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो हमें मोक्ष चाहिए होता है, तो मोक्ष दिलाने वाले भी यही हैं। क्योंकि मोक्ष का मार्ग 2 ही है, एक तो भगवत भक्ति और दूसरा है ज्ञान। तो दोनों का आधिपत्य यही करते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि मोक्ष में केतु का भी प्रभाव देखा गया है। हर एक स्थिति परिस्थिति में अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है, परंतु मुख्य रूप से देवगुरु बृहस्पति का। अब जैसे हम ज्ञान की बात करें, विद्या अध्ययन की बात करें, तो इसमें गुरु के साथ बुध का भी प्रभाव होता है। तो इसी तरह अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग कारक तत्वों में कई ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है। अब आइए जानते हैं कि इतने महत्वपूर्ण देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होने जा रहा है तो क्या प्रभाव देंगे। तो देवगुरु बृहस्पति के जो परिवर्तन काल है, आपके जीवन में अचानक लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी, अचानक धन प्राप्ति की स्थिति बनेगी। और यदि आप किसी विषय में रिसर्च कर रहे थे तो वो रिसर्च आपकी पूरी हो सकती है। और आपके करियर में बड़े बदलाव होंगे, करियर को लेके, चाहे वो प्रमोशन की बात हो, सैलरी वृद्धि की बात हो, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम यदि आपके रुके हुए थे तो वो पूरे हो सकते हैं। और आप कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि फंसे हुए थे तो ऐसी स्थिति में कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको छुटकारा मिल सकता है, आपके पक्ष में निर्णय हो सकता है। विदेश यात्रा करने के लिए यदि आप प्रयासरत थे या विदेश में अस्थायी रूप से आप रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा अवसर रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपको यात्रा करवाने वाले हैं और सुखों में भी वृद्धि होगी। और आप अपने जीवन में ये भी देखेंगे कि आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो पहले तनाव युक्त थी, अब उसमें सुधार हो रहा है। आप बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात है आत्मविश्वास। व्यक्ति का यदि आत्मविश्वास मजबूत हो तो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। तो आपका आत्मविश्वास भी अब प्रबल होने वाला है, बढ़ने वाला है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन है काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव देने वाले हैं। जो कि आप जानते हैं कि अलग अलग ग्रहों के अपने अलग अलग प्रभाव, हमने यहाँ पर एक ग्रह की चर्चा की। अब जैसे देखा जाए तो मीन वालों की 7.5 भी चल रही है, यानी कि दूसरी ढैया भी चल रही है। ढैया ऐसे कि 7.5 का 3 चरण होता है, 2.5 वर्ष का, 2.5 साल का। अब जैसे ढैया जो होती है तो एक ढैया होती है, 7.5 3 ढैया को मिला के एक 7.5 बनती है। तो इसका भी प्रभाव जो है तो देखा जाएगा। तो
तो हमने चर्चा की है शनि राशि परिवर्तन में, तो उसे आपने नहीं देखा है तो उसे देखिएगा। तो देवगुरु बृहस्पति का काफ़ी अच्छा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल रहा है, परंतु हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या सावधानी रखनी चाहिए? आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना करे। प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, बंगला, यदि कुछ भी लग्जरी की चीज़ें आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा क्या कैसी डील हो रही, क्योंकि कई बार आपके साथ धोखा हो सकता है। संभव है कि कोई अपना ही कोई विश्वास पात्र संभव है कि आपको बताए कुछ और रहे कुछ, यानी कि आपके साथ राजनीति हो सकती है। यदि आप राजनीति या पब्लिक से संबंधित काम करते हैं तो आपको बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि बताया कुछ जाएगा, किया कुछ जाएगा। तो आपको इन सब क्षेत्रों में ध्यान रखना है और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य यदि बेहतर है तो सब कुछ अच्छा है। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, खासकर जो लोग गुप्त रोगों से संबंधित पीड़ित हैं तो उन्हें भी अपना ध्यान रखना चाहिए, जो कि स्वास्थ्य में भी सुधार की स्थिति देखने को मिलने वाली है, परंतु ध्यान रखने की भी आवश्यकता होगी। तो ये कुछ स्थितियां हैं देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव की। बाकी आपको अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार ही हमेशा निर्णय लेना चाहिए। जैसे आपने ये सुना है गोचर के आधार पे है, तो गोचर जो है तो अधूरा फल ही देता है, और अधूरा फल आपकी कुंडली। जब दोनों को आप देखते हैं, समझते हैं या कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, तब आपको जो ग्रह स्थितियाँ दोनों की हैं उनको देखने के बाद आप निर्णय ले सकते हैं कि कैसा क्या प्रभाव रहने वाला है। रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में भगवान नारायण की आराधना करिए, और गुरु मंत्र, यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए, या तो आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कर सकते हैं। यदि आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो ये आप कर सकते हैं, और अपने मस्तक में तिलक लगाएं, पीला या हल्दी का, चंदन का या तो केसर का। तो ये आप उपाय कर सकते हैं, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अपने माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद भी लें, और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि ये देवगुरु बृहस्पति हैं, तो जितना ही जो भी आप कर्म कर रहे हैं तो उसे आप धर्मयुक्त होकर करिए, यानी कि सही कर्म करिए, तो इससे आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।